Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise The Wolf Children Part 2 जो हमने रीड आउट किया था. आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ये चैप्टर नंबर 10 है. कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज झैल सवालों के जवाब दे. पहला क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है, was Mrs. Ali surprised by the children? How do we know? हमें कैसे पता चलेगा कि मिस्टर अली बहुत सरप्राइज थी, हैरान थी इन बच्चों को देखकर. इसका आंसर है येस, शी वाज सरप्राइज्ड. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, खुश थी. बाय द चिल्ड्रन, इन बच्चियों से. वी नो दीज, हम जान सकते हैं. एज इट इज़ मैंशनड इन द स्टोरी, कि ये स्टोरी में मेंशन किया गया है, लिखा गया है. डैट शी कुड हार्डली बिलीव हर आइज़, कि उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था. व्हेन शी सॉ देम, जब उन्होंने बच्चियों को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंसान के बच्चे हैं या ये भेड़िए के बच्चे हैं. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू चिल्ड्रन मूव अबाउट? वो दोनों बच्चियां किस तरह से मूव करती थी? द टू चिल्ड्रन मूव्ड अबाउट ऑन ऑल फोर्स. समटाइम्स, वो चारों पर चलती. मतलब इसका ये है, दे मूव्ड ऑन देयर नीज एंड एल्बोज. एस बी आएगा. वो अपनी घुटनों और कोहनियों पर चलती. बट वाइल रनिंग दे यूज देयर, लेकिन जब उन्होंने भागना होता तो इस्तेमाल करती फीट एंड हैंड्स, अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करती. नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क बाय लैपिंग इट अप विद देयर टंग्स? क्यों ये बच्चे या बच्चियां जो हैं कि दूध को पीने की बजाय अपनी टंग से जानवरों की तरह चाटती थी? Wolves drink by lapping with their tongues, क्योंकि जो भेड़िए हैं वो कोई भी ड्रिंक हो, वाटर हो या मिल्क हो, क्या करते हैं, उसको चाटते हैं अपनी ज़ुबान से. एंड दिस वाज दैट द चिल्ड्रन हैड लर्नड, ये चीज़ उन्होंने भेड़ियों से ही सीखी थी क्योंकि वो शुरू से उनके साथ ही रही थी. सो दे आल्सो लेफ्ट मिल्क विद देयर टंग, तो वो भी अपनी ज़ुबान से दूध को पीने की बजाय चाटने लगी. अगला सवाल है क्वेश्चन डी. इन वट वेज डिड द चिल्ड्रन बिहेव लाइक एनिमल्स, कि वो किस तरह से जानवरों की तरह रवैया रखती या सलूक करती? इसका आंसर है, द चिल्ड्रन यूज्ड देयर नीज एंड एल्बोज, ये बच्चे इस्तेमाल करते अपने घुटनों को और कोहनियों को. टू मूव शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस पर जाने के लिए कोहनियों का और घुटनों का इस्तेमाल करते. एंड फॉर रनिंग दे यूज्ड द हैंड एंड फीट, और भागने के लिए हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते. दे लेफ्ट मिल्क फ्रॉम अ डिश, वो दूध को चाट चाट कर पीती. दे हाउल्ड एंड डिड नॉट लाइक बीइंग बाथिड, और वो उन्हीं की तरह गराती, शोर मचाती, चीखती, और वो नहाना पसंद ना करती. दे क्राउच्ड इन द शेड और स्टूड मोशनलेस विद देयर फेसिस, वो क्या करती कि भागने के लिए, फरार होने के लिए दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती और मोशनलेस, बेहिस्सो हरकत हो जाती. To the wall, they tried to escape and hurled themselves against the wall. They treated other children like wolf cubs, और वो दूसरे, हत्ता कि वो दूसरे बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करती जिस तरह से वो भेड़िए के बच्चों के साथ खेलती रही थी. क्वेश्चन ई है, what did the Ali decided to do and why? इसका आंसर है, द अली डिसाइडेड टू कीप द डिस्कवरी ऑफ द वॉल्फ गर्ल्स अ सीक्रेट, कि इन भेड़ियों के बच्चों को या जो भेड़ियों की लड़कियां हैं, वॉल्फ गर्ल्स हैं, इनको सीक्रेट रखा जाए, छुपा के रखा जाए. बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट वांट पीपल कमिंग टू सी देम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि लोगों को बड़ा तजस्सुस होता है, वो क्यूरियस होते हैं इस मसले को लेकर, वो तजस्सुस
बहुत ज़्यादा क्योंकि इस तरह के मसलों में तजस्सुस होता भी ज़्यादा है कि ये इंसान के बच्चे हैं या भेड़िए के बच्चे हैं। जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था कि एक बदरूहें हैं, तो इस तरह से लोग उन्होंने कहा कि सीक्रेट रखा जाए, छुपाया जाए कि लोग तजस्सुस से उनको देखने के लिए आएंगे। एफ क्वेश्चन है, वाई डिड द गर्ल्स बिकम एक्टिव ओनली एट द नाइट, कि बच्चियां रात को ही क्यों एक्टिव होती थी। The girls became active only at night as they followed the behavior of wolves. वो भेड़ियों के बिहेवियर की वजह से रात को एक्टिव होती और दिन को सोती। Who are active at night and sleepy during the day, क्योंकि भेड़िए जो हैं वो रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन जी, हाउ डू वी नो डैट अस्मा मिस्ड हर सिस्टर। अस्मा मिस्ड हर सिस्टर ग्रेटली, अस्मा ने बहुत ज़्यादा अपनी बहन को याद किया। बिकॉज शी हाउल्ड फॉर मैनी डेज एंड रिफ्यूज टू ईट, वो बहुत दिनों तक रोती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया। ऑल शी वुड डू वॉज स्निफ अराउंड फॉर अस्मा सेंट, और वो इर्द गिर्द उसकी खुशबू को सूंघती रही। अगला सवाल है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अस्मा टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स। इट टुक अस्मा ऑलमोस्ट 9 years टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि 9 सालों में तकरीबन 50 लफ्ज़ अस्मा ने सीखे। अगला सवाल है, वाई डिड मिसिस अली हैव टू लीव द ऑर्फनेज, यतीम खाना क्यों छोड़ा मिस्टर अली ने। एज हर आंट वाज सीरियसली इल, उसकी खाला बहुत सख्त बीमार हो गई। मिस्टर अली हैड टू लीव द ऑर्फनेज, मिसिस अली ने क्या किया, यतीम खाना छोड़ा। फॉर सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, मुकम्मल नहीं छोड़ा था, कुछ हफ्तों के लिए छोड़ा। अगला सवाल है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट अस्मा लर्नड, क्या चीज़ थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी जो कि अस्मा ने सीखी थी। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अली, अस्मा हैड लर्नड समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, ये मिस्टर अली ने कहा था कि अस्मा के लिए ये ज़रूरी है कि वो सीखे, ये ज़्यादा ज़रूरी है देन हाउ टू वॉक एंड टॉक, चलने और बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है। शी हैड लर्नड हाउ टू लव अ ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान से मोहब्बत कैसे करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है चलने की और बोलने की निस्बत। अगला सवाल है, डू यू थिंक, ये आपने सोचना है, द स्टोरी इज़ ट्रू, कि ये कहानी क्या सच्ची कहानी है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आपने अपने जवाब की रीज़न, वजह भी बतानी है कि जिसकी वजह से आप ये बताएंगे कि ये स्टोरी सच है। अगर आपने ये बताना है कि नहीं सच, तो भी आपने रीज़न ज़रूर बतानी है। यस, आई थिंक द स्टोरी इज़ रियल, मुझे लगता है कि ये कहानी हकीकी है। एज इन द स्टोरी डेट्स ऑफ द इवेंट्स आर मैंशनड, क्योंकि इसके अंदर जो इवेंट्स हैं, जिस दिन उनको रेस्क्यू किया गया वहाँ से, और जब वो आई यतीम खाने में, जब उन्होंने बोलना सीखा, जैसे जैसे उनकी वफ़ात हुई, तो ये सब जो डेट्स हैं ये मेंशन है। इससे लगता है कि ये स्टोरी क्या है, रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ वर्ड एंड फ्रेजेस, हमने कुछ लफ्ज़ों और जुमलों का इस्तेमाल फ्रेजेस का करते हुए फ्रॉम द पैसेज टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हमने जैसे डिस्कवरी, बिलीव हर आइज, प्रेफर्ड, इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे फिर आंसर क्वेश्चन है, बहुत लेंथी इसकी एक्सरसाइज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इनके आंसर्स को हम देखते हैं। ए आंसर है, द फैक्ट दैट द डिस्कवरी ऑफ द 2 girls शुड बी केप्ट अ सीक्रेट वाज बेस्ट फॉर द गर्ल्स इन ऑर्डर टू ट्राई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द टाउन पीपल्स, कि जो बच्चियों की डिस्कवरी थी, इसको सीक्रेट रखना बच्चियों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि लोगों से उन बच्चियों की, टाउन के जो लोग थे, उनकी हिफाजत की जाए। आगे बी का जो आंसर है वो फर्स्ट वाला ये है, द डिफ़िकल्टी वाज दैट द गर्ल्स थॉट्स दे वर वॉल्स,
ये सबसे ज़्यादा मुश्किल बात थी कि वो सोचती थी कि हम भेड़िए की बच्चियां हैं। द अली हैड टू सम हाउ गेट इट अक्रॉस टू देम दैट दे वर ह्यूमंस के ये बहुत अच्छा एहसास है कि अगर उनको ये पता चल जाए कि वो इंसान की बच्चियां हैं, जैसे वो खुद को भेड़िए की बच्चियां ही समझती थी। सेकंड वाला है, उसका आंसर है Mr. Ali deliberately played with the other children in front of Asma and Sarah. She gave them toys to play with, tried to educate them, and then after Sarah died, she preserved with Asma, showing her पेशेंस एंड काइंडनेस। क्या हुआ कि जो बहुत सब्र के साथ उन्होंने वक़्त गुजारा तो अस्मा ने भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट सी का जो सी पार्ट है उसका पहला आंसर ये है, वन लिटिल ऑर्फन बॉय स्टेइंग इन द सेम ऑर्फनेज विद सारा एंड अस्मा। एक छोटा यतीम बच्चा जो कि स्टे करता था और रहता था अस्मा और सारा के साथ, वाज अटैक्ड कि उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, ही ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद द वॉल्फ गर्ल्स एंड वाज अटैक्ड एज अ रिजल्ट। उसने जब दोस्त बनाने की कोशिश की तो क्या रिजल्ट आया कि उन्होंने अटैक कर दिया उस बच्चे के ऊपर। थर्ड वाला क्वेश्चन है, द वॉल्फ गर्ल ट्रीटेड हिम लाइक अ वॉल्फ कब। ये जो भेड़िए की बच्चियां थी ये ट्रीट करती थी एक भेड़िए के बच्चे की तरह ही, एंड अटैक्ड हिम प्लेफुली, और वो उसके ऊपर जो उन्होंने अटैक किया था वो खेलने वाला अटैक था, जैसे वो भेड़िए के बच्चों के साथ खेलती थी, अटैक करती थी, इसी तरह से उन्होंने इस बच्चे पर भी अटैक किया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। इसमें है वर्ड मीनिंग। वर्ड हमारा है ऑर्फनेज यानी कि यतीम खाना, तो इसका मीनिंग ये है होम फॉर ऑर्फन्स एंड, कि ऐसा घर जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते या उनको छोड़ देते हैं। अबेंडन होता है तर्क करना। मिरेकल, मिरेकल कहते हैं मोजसा। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सप्लेनेबल इवेंट के बहुत यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको बयान ना किया जा सके, एक्सप्लेन ना किया जा सके, इस तरह के इवेंट को कहते हैं। एको रिपीटेड साउंड रिफ्लेक्शन, जैसे माइक की आवाज़ जो रिपीट होके आती है या आवाज़ बहुत देर तक गूंजती रहती है उसको कहते हैं। लैप, टेक अप लिक्विड, लिक्विड को, दूध को या पानी को लेना। बाय, स्कूपिंग विद द टंग, जबान के साथ चाटना। डिलिबरेट, कंसिडर, केयरफुली, इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर। प्रोग्रेस, फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट के तरक्की होना या कोई बेहतरी आना। सेटबैक, इम्पेड और रिवर्स प्रोग्रेस। रिस्पॉन्ड, गिव एन आंसर कि कोई जवाब देना, रिस्पॉन्स देना, हाँ या ना में सर हिलाना। फ्लटरिंग, हेजिटेटिंग और स्टम्बलिंग यानी कि लड़खड़ाना। मॉर्न कहते हैं शोक को, फील यानी कि कोई दुख महसूस करना, फील सोरो के दुख का महसूस होना, उसको कहते हैं मॉर्न। आगे हैं वर्ड सेंटेंस, अल्फाज, जुमले। ऑर्फनेज, द ऑर्फनेज वाज अ प्लेस, यतीम खाने का जुमला है कि यतीम खाना ऐसी जगह को कहते हैं या वो जगह होती है ऑफ होप एंड केयर फॉर द चिल्ड्रन, जहाँ पर बच्चों की केयर की जाती है या उनको रखा जाता है। मेडिकल, सर्विंग द एक्सीडेंट विदाउट अ स्क्रैच फेल्ट लाइक अ मेरिकल, के एक्सीडेंट हो जाए और आपको कोई स्क्रैच भी ना आए तो ये क्या है, एक मोजसा है। इको, हर शूट इन द कैनियन प्रोडक्ट अ हंटिंग इको। Echo, echo या echo. Lap, she asked him to lap up the spilled milk before it could stain the carpet. आगे है deliberate, she will deliberate on the
matter before making decision. Progress, she made progress in her पेंटिंग स्किल्स, उसने अपनी पेंटिंग स्किल को बेहतर किया. सेट बैक द अनएक्सपेक्टेड रेनस्टॉर्म सेट बैक देयर आउटडोर पिकनिक प्लान्स. रिस्पॉन्ड, शी क्विकली रिस्पॉन्डेड टू हर फ्रेंड्स टेक्स्ट मैसेज. उसने बहुत जल्दी से अपनी दोस्त के टेक्स्ट का आंसर किया. Faltering voice revealed his nervousness as he gave the speech. The family gathered to mourn the loss of their beloved pet cat. आगे एक पजल है ये वाला, इसको हमने सॉल्व करना है. सॉल्व इसको ऐसे करना है. अ कॉफ़ी हाउस और स्मॉल रेस्टोरेंट. एक कॉफ़ी हाउस या एक छोटा रेस्टोरेंट, उसको क्या कहते हैं? कैफ़े. सेकंड वाला है, यानी कि इस लाइन का जो सूटेबल एक वर्ड है वो हमने इधर लिखना है. वन हु रिपेयर एंड मेक्स लॉक. वो जो रिपेयर करता है लॉक्स को और बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉक स्मिथ. इसी तरह से थर्ड वाला है अ लार्ज बिल्डिंग वेयर. एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग, वेयर द सिक एंड इंजर्ड, जहाँ पर बीमार और ज़ख्मी लोगों को एंड केयर की जाती है, तो वो क्या होता है? वो हॉस्पिटल होता है. इस तरह से हमने ये सूटेबल वर्ड भी लिखे हैं और इनको कंप्लीट भी किया है. थर्ड वाला है गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. हमने ऑपोजिट यानी कि लिखे हैं, जैसे टू सक्सीड कामयाब होना और फेल होना. इसी तरह से ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. इन सब के हमने ऑपोजिट लिख दिए हैं. जिस तरह से कॉमन रेयर, इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह से ये फास्ट स्लो, एवरीवेयर नोवेयर. इसको कंप्लीट किया है. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक़ सीखना. वर्ब्स एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं? जो हमारा फोकस होता है, हमारा जोर होता है, वो होता है सब्जेक्ट के ऊपर, और जो एक्शन होता है या उसका टारगेट होता है वो बाद में आता है. और जब हम पैसिव करते हैं तो पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा तमाम फोकस होता है. एम्फसाइज हम करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर. करना इसमें ये है कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें हमने मालूम करना है कि एक्टिव वॉइस कौन सा है और प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है. ये एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट टेंस है. ये भी एक्टिव वॉइस है और पास्ट टेंस है. ये पैसिव वॉइस है, पास्ट टेंस है. ये एक्टिव वॉइस है, पास्ट टेंस है. इसी तरह से ये सारा हमने कंप्लीट किया है. और इनको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जो कि हमने कर लिया है. चेंज द फॉलोइंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस. द चिल्ड्रन वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर. द ट्रूप्स, फौजें जो हैं, वर ऑर्डर्ड बाय द जनरल टू रिट्रीट. नेक्स्ट है द म्यूजिशियन वर आस्क्ड टू प्ले बाय मी. Mount Everest was conquered by Sir Edmund Hillary, the mountaineer. The world speed record was broken by Kashif's new racing car. The rubbish was thrown over the garden wall by the cleaners. Thousands of people were helped by Dr. Khan's invention. नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. डू यू कीप अ डायरी. क्या आप डायरी रखते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने क्लास को बताना है कि आप इस पे किस किस्म की चीज़ें लिखते हैं. अगर आप डायरी नहीं रखते तो आप क्लास को बताएं कि अगर आप डायरी रखते तो आप इसमें क्या लिख सकते थे. एक ये क्वेश्चन है. दूसरा है कंपोजिशन. कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को. इसमें मिस्टर अली केप्ट अ डायरी इन विच ही रोट अबाउट द प्रोग्रेस द गर्ल्स वर मेकिंग. मिस्टर अली ने डायरी रखी थी जिसमें उसने लड़कियों की प्रोग्रेस के बारे में, तरक्की के बारे में बताया था. इमेजिन, अपने तसव्वुर करना है, डेट यू आर मिस्टर अली, कि आप मिस्टर अली हैं.
इट इज़ द डे यू सेट आउट टू फाइंड द डेमन्स, और ये वो दिन है जब आप डेमन्स को फाइंड आउट करने, तलाश करने निकले हैं। राइट अबाउट द डे, आपने उस दिन का लिखना है कि किस दिन आप निकले थे। फ्रॉम द टाइम, टाइम क्या था। यू वॉकअप, आप किस टाइम उठे हैं सो के, और किस टाइम आप अपने बेड पे गए हैं। आपने ये मामूल के वाक़यात के बारे में लिखना है कि मैं उठा था, मैंने अपने दांत साफ़ किए थे, अपना बिस्तर सेट किया था, अपना नाश्ता किया था। आप ये चीज़ें जो हर रोज़ करते हैं और इसके बारे में आप पहले ही जानते हैं, लिहाजा इसके बारे में आप बोर ना हो। तो ये दोनों को हमने लिखा है, आइए इनको देखते हैं। कंपोजिशन है टुडे, आज। आई सेट आउट टू फाइंड द डेमन्स दैट हैड बीन ट्रबलिंग over a village. My diary, once filled with tales of the girl's progress, now waits to document my adventure. The forest was dark and eerie as I ventured further with diary ready to record comes next. ये हमने लिखा है, आगे लिसनिंग और स्पीकिंग का है। इसमें बताया ये गया है कि टुडे, आज, आई सेट आउट टू फाइंड द डेमन्स, मैं बदरूहों को तलाश करने निकला। डेट हैड बीन ट्रबलिंग ओवर विलेज, जो कि गांव के लोगों को परेशान कर रहे थे। मेरी डायरी जो कभी लड़की की तरक्की की कहानियों से भरी हुई थी, फिल्ड अप थी, अब मेरे एडवेंचर की दस्तावेज़ करने का इंतज़ार कर रही है। जब मैं आगे बढ़ा तो क्या था, जो फॉरेस्ट था वो डार्क था, अंधेरा था, उसके अंदर जंगल तारीख था और खौफनाक था। इसके बाद डायरी जो रिकॉर्ड करने के लिए वो रेडी थी कि उसके अंदर नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा। आगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इफ़, अगर, आई वर टू इमेजिन कीपिंग अ डायरी, अगर मैं डायरी रखता या मैं ये इमेजिन करता कि हो सकता है मेरे पास डायरी हो, आई माइट राइट अबाउट द डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स, तो मैं इसमें मतनू मौजू के बारे में बहुत ज़्यादा मौज़ूआत लिखता। एंड क्वेश्चंस यूजिंग ब्रिंग टू मी एवरी डे, और वो क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे एवरी डे इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं या क्वेश्चंस होते हैं हर रोज़ लोगों के, वो लिखता। इट कुड इंक्लूड इंसाइट्स टू द वेरियस फील्ड्स, और इसमें मैं मुख्तलिफ शोबों की जो बसीरत है, इंसाइट्स हैं, वो भी शामिल हो सकती थी। समराइज ऑफ कंजर्वेशंस, और इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का खुलासा। एंड परहैप्स, और शायद इवन रिफ्लेक्शन ऑन द एवर इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, हमेशा से उभरती हुई फितरत का मुजाहरा भी मैं इसमें लिखता, अगर मेरे पास डायरी होती या अगर मैं डायरी रखता। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।